नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीवीआर कंट्रोल के सब जीरो माइक्रो प्रोसेसर जिसका मॉडल नंबर है 7510WV यानी कि 7510WV, जो हम वॉक इन चिलर, वॉक इन कूलर या फिर डीप फ्रीजर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सभी पैरामीटर मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और इसमें कौन कौन से पैरामीटर आपको सेट करने चाहिए ताकि आपके उपकरण की सुरक्षा उन पैरामीटर के द्वारा हो सके और आसानी से आप इसे कभी भी आराम से सेट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों इसमें लगभग 12 पैरामीटर होते हैं। एक बार मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, जल्दी से जल्दी हम इन्हें कवर करेंगे ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसमें सबसे पहले P1 पैरामीटर आता है, उसके बाद P2, उसके बाद P3, P4, P5, P6, LP, E1, PO, RS, FS और EP। ये सभी 12 पैरामीटर हम जब इसके प्रोग्राम में इंटर करेंगे तो 1 बाय 1 ये आते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम के अंदर इंटर करने और उससे एग्जिट करने का एक सिंपल सा मेथड बता देता हूं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे ही आप इसके प्रोग्राम में जाएंगे आपकी स्क्रीन पर P1 यानी कि सबसे पहला मीटर फ्लैश होगा। अगर आप नीचे वाले बटन को पुश करेंगे, दोस्तों ये प्रोग्राम के बटन के साथ साथ ये अप डाउन की भी है, आप नीचे वाले बटन को अप डाउन करेंगे तो इसका लास्ट वाला पैरामीटर आपके सामने आएगा, इसलिए आपको ऊपर की तरफ चलना है। जैसे ही P1 करेगा तो हम इसे सेट करने के बाद आगे बढ़ेंगे P2, P3, ऐसे ही ये सभी पैरामीटर आप आगे बढ़ते जाइएगा, उन्हें सेट करते जाइए और फिर लास्ट में जो EP पैरामीटर आएगा एंड प्रोग्राम, इससे अंदर जाकर आपको इन सभी पैरामीटर से बाहर निकल जाना है। ये काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका वो पैरामीटर सेट नहीं होगा जो आपने सेट किया है या जिसे आप सेट करना चाहते हैं। तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्रोग्राम में इंटर करेंगे, यानी कि पैरामीटर को सेट करने के लिए हमें प्रोग्राम वाले बटन को पुश करके रखना है। जैसे आप इसे पुश करेंगे आपके स्क्रीन पर P1 फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण पैरामीटर है ये। अब हमें इसे सेट करने के लिए इसके सेट वाले बटन को दबाना होगा। जैसे ही आप इसके सेट वाले बटन को दबाएंगे आपके सामने 0 या फिर 1 फ्लैश होगा। लगभग अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर नया तो आपके सामने 0 ही फ्लैश होगा। इसका मतलब यह होता है दोस्तों, इस पैरामीटर का जो मतलब है वो ये है कि आपको अपना कंट्रोलर ठंडे उपकरण पर, यानी कि जो उपकरण ठंडा करता हो किसी भी वस्तु को, उस पर लगाना है, या फिर जो उपकरण वस्तु को गर्म करता हो, यानी कि आपको इसे कूलिंग मेथड पे लगाना है या फिर हीटिंग मेथड पे लगाना है, तो आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी होगी P1 वाले पैरामीटर के अंदर जाकर। इसलिए इस पैरामीटर सबसे महत्वपूर्ण। अगर आप इसे वॉक इन कूलर पर लगा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये 0 ही रहने देनी है, यानी कि आपको इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है और आप इसे सेट कर देंगे। लेकिन अगर आप इसे हीटिंग वाले किसी उपकरण पर लगा रहे हैं जिससे आपको हीट प्राप्त करनी है, उसके टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो आपको जैसे ही आप इसमें इंटर करेंगे तो आपको इसे ऊपर वाले बटन से 1 पर लेकर जाना है और उसे ओके कर देना है। आपका अब ये माइक्रो प्रोसेसर हीटिंग मेथड को सपोर्ट करेगा। कूलिंग वाले मेथड पर ये कामयाब नहीं होगा और कई बार हम ऐसा कर देते हैं कि हमें इसे किसी ठंडी वस्तु करने वाले उपकरण पर लगा तो देते हैं, लेकिन हम ये जो मोड है P1 वाला इसे हीटिंग मोड पर कर देते हैं और हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो गड़बड़ेशन करता है, यानी कि वो पूरी तरह से कामयाब नहीं होता और हम सोचते हैं कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर ख़राब है। तो हम इसे कूलिंग वाले मोड पर ही करेंगे। इसलिए प्रोग्राम वाले बटन को दबाएँ, P1 पैरामीटर के अंदर जाएँ सेट वाले बटन से और आप इसे कूलिंग मोड पर कर लें, उसके बाद सेट कर दें। तो दोस्तों ये वो पैरामीटर हुआ P1 कूलिंग और हीटिंग मोड को सेट करने के लिए। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो P2 पैरामीटर है। दोस्तों इसका जो P2 पैरामीटर का जो फंक्शन है वो है दोस्तों मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट सेट करना, यानी कि जैसे ही आप इसके अंदर इंटर करेंगे, देखिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ आ चुका है। अब आप इसे जिस उपकरण पर लगा रहे हैं और मान लो आपको उस उपकरण पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आपको 15 तक प्राप्त करने की एक लिमिट है, तो हम इसे 15 पर सेट कर देंगे। तो उससे क्या होगा वही मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही आप इसकी
हाई लिमिट 15 पर सेट कर देंगे और बाई चांस कई बार आपका उपकरण 15 डिग्री को जब क्रॉस कर देगा किसी भी वजह से, यानी कि लाइट ना होने की वजह से या फिर कोई प्रॉब्लम आने की वजह से, तो आपका जो ये डिस्प्ले है इस पर एक साइन ब्लिंक करेगा, ST का साइन, जो कि जब आएगा जब हमारी मैक्सिमम सीमा से बाहर तापमान जाने की गुंजाइश हो जाएगी या उसके नज़दीक पहुंच जाएगा या उसे क्रॉस कर देगा, तो आपकी स्क्रीन पर ST लिखा आना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हम देखकर सचेत हो जाएंगे कि हमारे मशीन यानी हमारे उपकरण में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या तो लाइट प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है या फिर कंप्रेसर पूरी तरह से रन नहीं कर रहा है। देखिए अभी मेरे कमरे का टेम्परेचर 20 है और हमने इसकी हाईएस्ट लिमिट 15 कर दी है, तो उससे क्या होगा मैं अभी आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। ये मैंने सेट कर दिया है और हम अब इसी प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे एक बार ताकि हम उसे देख पाए। और देखिए आपकी स्क्रीन पर ये HT का जो साइन है ये फ्लैश कर रहा है और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसके सामने भी एक लाल रंग का जो इंडिकेटर वो आपको बता रहा है कि आपके उपकरण का तापमान, आपने जो एक तापमान की निश्चित सीमा सेट की थी उससे बाहर जा रहा है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। तो ये है P2 पैरामीटर। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे P3 पैरामीटर पर। P2 के बाद P3 आएगा। दोस्तों ये भी सेम P2 की तरह ही है, लेकिन P2 में हमने हाई टेम्परेचर लिमिट सेट की थी, P3 में हम लो टेम्परेचर यानी कि मिनिमम तापमान की सीमा सेट करेंगे। वो क्यों करनी होती है? बाय चांस कई बार किसी भी उपकरण में जिसमें हम यह लगाते हैं उसमें हम कुछ ऐसी वस्तु रखते हैं, वैक्सीन लगा लीजिए या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगा लीजिए जो कि माइनस के 8 टेम्परेचर से नीचे जाने पर वो चीज़ ख़राब हो सकती है। इसलिए हमें इसकी एक मिनिमम लो टेम्परेचर लिमिट भी सेट करनी होती है। उसको सेट करने के बाद वही आपके स्क्रीन पर अगर उस लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तो आपकी स्क्रीन पर वो चीज़ फ्लैश होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि हमने ST वाले उसमें देखा था। इसकी देखिए जो इसका जो लिमिट है मैक्सिमम माने 40 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक हम इसे लगा सकते हैं, लेकिन आप इसे कम भी कर सकते हैं अपनी उपकरण की कैपेसिटी के अनुसार। तो जैसे ही आप ये सीमा सेट कर देंगे, जैसे मैंने 36 डिग्री सेट कर दिया है, और जैसे ही आपका तापमान 36 डिग्री से -36 डिग्री से नीचे जाएगा तो आपके स्क्रीन पर वही बेल आइकन और LT लिखा शो होना शुरू हो जाएगा। तो P3 का जो पैरामीटर है वो आपके इस फंक्शन को सपोर्ट करता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे वाले पैरामीटर पर, जो कि P3 के बाद आता है P4। इस पैरामीटर से आप अपने उपकरण के लिए क्या कर सकते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों P4 जो पैरामीटर है वो है डिफरेंशियल सेट करने के लिए। जैसे ही आप P4 पैरामीटर पर आएंगे तो आप सेट के बटन को दबाइए, आप इसमें इंटर कर जाएंगे और देखिए आपको 2.0 लिखा हुआ नजर आने लगा। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारे उपकरण से हमें जो टेम्परेचर है वो प्राप्त करना है 10 डिग्री का। जैसे ही 10 डिग्री पर हमारा उपकरण आएगा तो हमारा जो ये माइक्रो प्रोसेसर है ये पावर सप्लाई कंप्रेसर को बंद कर देगा, यानी कि वो हमारे उपकरण को बंद कर देगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 10 से 12 पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफरेंशियल 2 सेट किया है, जैसे ही 10 से 12 पर जाएगा तो 12 पर हमारा कंप्रेसर फिर शुरू हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 डिग्री का गैप हमने दिया है। अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। इसमें 2 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक के गैप को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे 2 डिग्री है, इससे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, इसे 5 भी कर सकता हूँ। वो आपको अपने उपकरण की जो कैपेसिटी यानी कि उसकी कैपेसिटी क्षमता या फिर आपको किस प्रकार में डिफरेंशियल चाहिए उसके अनुसार आप इसे सेट कर सकते हैं। सेट के बटन को दबाएंगे तो आपका ये पैरामीटर सेट हो जाएगा। उसे आगे बढ़ेंगे, P5 पैरामीटर रहेगा, इसे आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है, इसको विस्तार से मैं कभी आपको आगे बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे P6 पैरामीटर पर। दोस्तों P6 पैरामीटर है टाइम डिले यानी कि रिले रिस्टार्ट, यानी कि जैसे ही मान लीजिए हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर का तापमान हमारे उपकरण के सीमा के अनुसार आ गया तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, और जैसे ही मान लीजिए बाई चांस उसी टाइम टेम्परेचर इरेज कर गया, हमारा 10 से 12 हो गया तो कंप्रेसर को स्टार्ट होने का टाइम आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि 3 मिनट का गैप नहीं होता, तो उस अवस्था में क्या होगा, जो हमारा टाइम डिले है वो हमारा 3 मिनट हमने सेट किया था, वो टाइम डिले जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कंप्रेसर आगे नहीं चलेगा। और ये काफ़ी ज़रूरी फंक्शन होता है, क्योंकि दोस्तों इससे हमारे कंप्रेसर की सुरक्षा होती है। बाई चांस कई बार लाइट एकदम से चली जाने के बाद एकदम से आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि कंप्रेसर में जो गैस दौड़ रही है और उसके साथ जो ऑयलिंग है
वो हमारा कंप्रेसर में वापस आना ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें कम से कम सिस्टम को 3 या 4 मिनट देना होता है ताकि सारी गैस और सारा हमारा जो कंप्रेसर ऑयल है वो वापस कंप्रेसर में आ जाए, ताकि जो प्रेशर है गैस का वो इक्वलाइज हो जाए उपकरण के साइकिल में। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए किसी भी साइड में अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो कंप्रेसर रिस्टार्ट नहीं होगा और कंप्रेसर ओवरलोड होने के बाद ख़राब भी हो सकता है। इसलिए ये भी काफ़ी ज़रूरी पैरामीटर होता है। इसलिए इसको आप P6 पर जाकर सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वही प्रोग्राम में जाना है और P6 पर आप जैसे जाएंगे तो आप सेट के बटन को दबाएंगे। जैसे 3 मिनट है इसमें, आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये हम 4 मिनट से लेकर 99 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वही आपके उपकरण की कैपेसिटी और उसके सिस्टम के अनुसार आपको इसे सेट करना है। लेकिन कम से कम आपको 3 मिनट ही इसे सेट करना चाहिए, जो टाइम डिले का ये पैरामीटर है। आप देखते हो जैसे हम माइक्रोप्रोसेसर को ऑन करते हैं तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। देखिए ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा और जब तक नहीं चलेगा जब तक कि 3 मिनट का टाइम पूरा ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये कंप्रेसर का साइन है और इसके सामने इंडिकेटर है, ये तब तक ब्लिंक करता रहेगा जब तक 3 मिनट का टाइम पूरा ना हो जाए। तो काफ़ी अच्छा पैरामीटर है और इसे आपको कभी भी कम टाइम पर सेट नहीं करना चाहिए, यानी कम टाइमिंग पर सेट नहीं करना चाहिए। कम से कम 3 मिनट, इससे फिर ज़्यादा 4 या 5 या जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से। उसके बाद दोस्तों P6 के बाद हमारा जो पैरामीटर आएगा वो आएगा LP पैरामीटर। दोस्तों इसका जो पैरामीटर का जो काम होता है वो होता है हमारे इस कीपैड को लो करना। अगर हम इसे इनेबल कर देंगे तो आपका कीपैड का कोई भी बटन काम नहीं करेगा। ये हमारे कीपैड को लो करने के लिए होता है ताकि कोई पीछे से अन्य व्यक्ति हमारे इस माइक्रोप्रोसेसर की सेटिंग को बाधित ना कर दे या उसे डिस्टर्ब ना कर दे। तो इसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप जैसे ही ये 0 फैक्ट्री सेटिंग पर होता है तो ये कीपैड अनलॉक्ड होता है। अगर आप इसे 1 कर देंगे तो आपका कीपैड लॉक्ड हो जाएगा, यानी कि आपको ये पहले लॉक खोलना होगा तभी ये कीपैड काम कर पाएगा। तो हमने इसे 0 पर सेट कर दिया। इससे आगे हम इवन पैरामीटर आएगा जो कि काफ़ी फ़ायदे वाला पैरामीटर है, काफ़ी ज़रूरी पैरामीटर है जब भी आप माइक्रोप्रोसेसर नया लेकर आएँ अपने उपकरण के लिए। इसलिए इस पैरामीटर को हमेशा सेट कीजिए। ये आपके उपकरण की रक्षा करता है किस परिस्थिति में, जब आपकी ये सेंसर जो ये प्रोब मैं दिखा रहा हूँ ये फेलियर हो जाए। जो सेंसर हम टेम्परेचर को सेंस करने के लिए लगाते हैं हमारे इस माइक्रोप्रोसेसर के साथ, अगर मान लीजिए ये फेलियर हो गया, ये ठीक से सेंस नहीं कर पा रहा, तो उस अवस्था में क्या होगा कि हमारा कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा। हमारे उपकरण में जो भी सामान रखा है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि लगातार चलते रहने से वो माइनस में पहुंच जाएगा। -30 से लेकर -50 तक भी वो पहुंच सकता है और उससे आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। इसलिए उस परिस्थिति से बचने के लिए आपको ये पैरामीटर अवश्य ही सेट करना चाहिए। किसी भी उपकरण पर आप अगर इस माइक्रोप्रोसेसर को लगा रहे हैं, PVR कंट्रोल के सब-0 माइक्रोप्रोसेसर को, इवन पैरामीटर अगर आप इसे सेट करेंगे तो हमें सेट में जाना पड़ेगा और आप देखिए 1 लिखा हुआ है, ये कंपनी सेटिंग है। 1 पर अगर आपका ये पैरामीटर सेट है तो आपकी जो रिले की परफॉर्मेंस है, यानी कि आपके कंप्रेसर को चालू बंद करने की जो क्षमता है वो क्या होगी, 10 मिनट ऑन और 4 मिनट ऑफ। यानी कि अगर आपका ये पैरामीटर 1 पर सेट है तो आपका कंप्रेसर जिस अवस्था में ये प्रोब फेल हो जाती है तो उसमें आपका 10 मिनट चलेगा और 4 मिनट बंद रहेगा। इसलिए अगर आपको इसे चेंज करना है और आप इसे 0 कर देते हैं तो इस अवस्था में आपकी रिले लगातार ऑन रहेगी। यानी कि अगर ये प्रोब फेल हो जाती है तो आपका जो आपका ये सप्लाई कंप्रेसर की वो चलती रहेगी और आपके उपकरण में रखा हुआ सामान ख़राब हो सकता है या फिर आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। तो आपको ये सोचना है कि आपको क्या पैरामीटर सेट करना चाहिए जिससे आपके उपकरण की रक्षा हो और आपके सामान की रक्षा हो। लेकिन एक और इसमें आप जाएंगे तो ये 2 आएगा। अगर आप इसे 2 पर सेट कर देते हैं तो आपका जो कंप्रेसर है वो पूर्णतः ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसे 2 की सेटिंग पर छोड़ते हैं, उससे क्या होगा, मान लीजिए आपका सेंसर फेल हो गया और आप वर्किंग डे में इसे चलता हुआ छोड़ गए और अगले दिन 2 छुट्टियां पड़ती हैं और मान लीजिए आपकी सेंसर फेल होने से आपका उपकरण बंद हो जाएगा और उसमें रखा हुआ सामान ख़राब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी गर्मियों में टेम्परेचर एकदम से ऊपर हाई हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा इसे 0 पर ही सेट करना चाहिए ताकि इस अवस्था में जब ये ख़राब हो जाए तो आपका उपकरण 10 मिनट चले और 4 मिनट बंद हो, ताकि आपके उपकरण में रखा हुआ सामान खराब ना हो और आपको इसका पता भी चल जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। E1 से आगे आएगा आपका PO पैरामीटर। दोस्तों ये भी काफ़ी काम का पैरामीटर है। ये संबंधित होता है हमारे इस पावर के ऑन ऑफ स्विच से। दोस्तों
कई बार आप लोग शिकायत करते हैं कि हम नया लेके आए लेकिन ये पावर वाला बटन काम नहीं कर रहा है। ये काम कर रहा होता है, अगर आपको इसकी सेटिंग में जाकर जो पीओ है उसमें इसे इनेबल करना होता है। दोस्तों ये जब फैक्ट्री सेटिंग आता है तो ये 0 आता है, और 0 में अगर आपने इसे सेट किया हुआ है तो फैक्ट्री सेटिंग 0 है, जो कि ये स्विच काम नहीं करेगा। आप अगर इसके काम लेना चाहते हैं तो आपको इसे 1 करना होगा और इसे सेट कर देना है, आपका ये पैरामीटर सेट हो गया। ये भी काफ़ी काम का पैरामीटर है दोस्तों। उससे आगे हम चलते हैं RS पैरामीटर। दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ये रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए होता है। यानी कि अगर आप इसके डिस्प्ले पर टेम्परेचर को 1, 2, 3 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा देखना चाहते हैं, या फिर आपको 1.1, 1.2 ऐसा देखना चाहते हैं, तो आपको इस पैरामीटर में जाकर इसकी सेटिंग को चेंज करना होता है। अगर आप इसे 0 पर कर देंगे तो इसमें दोस्तों वही आएगा 1.1, 1.2। अगर इसको 1 कर देंगे तो आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा आपका रेजोल्यूशन आएगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने इसे 1 कर दिया तो मैंने इसे सेट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब आपकी स्क्रीन पर FS जो पैरामीटर है वो फ्लैश कर रहा है। दोस्तों FS पैरामीटर होता है फैक्ट्री सेटिंग। यानी कि मान लीजिए आपने इसके सभी पैरामीटर सेट कर दिए और उसमें आपको कुछ गलती महसूस हो रही है और आप इसे दोबारा से फैक्ट्री सेटिंग पर लाना चाहते हैं, तो आपको इस पैरामीटर में जाना पड़ेगा जो कि FS पैरामीटर होता है। अगर आप इसे 0 पे हैं तो ये फैक्ट्री सेटिंग वाला पैरामीटर, और आप इसे 1 कर देंगे तो ये आपका इनेबल्ड हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आएगा EP पैरामीटर, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पैरामीटर है। इस पैरामीटर से ही आपको इस प्रोग्रामिंग से बाहर निकलना है, तभी आपने जो सभी पैरामीटर सेट किए वो सेट हो पाएंगे। इसलिए आपको EP पर आते ही आपको सेट का बटन दबाना है और आप देखेंगे कि आप इस प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे। दोस्तों ये थे PVR कंट्रोल के सब-जीरो माइक्रोप्रोसेसर 7510WV के सभी पैरामीटर, जो आप आसानी से सेट कर पाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और आप दोस्तों आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।